हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश जैन आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझसे कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, हम पर्यायवाची शब्द याद तो करते हैं पर बहुत जल्द उसे भूल जाते हैं। तो आप कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे हम उसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे कि हम पर्यायवाची शब्द को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पर्यायवाची की कुछ ऐसी ट्रिक्स हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पर्यायवाची वर्ड्स याद रखने के लिए पानी के पर्यायवाची को याद करना पड़ेगा। हालांकि जनरली हम इसे क्लास 4-5 से ही सीख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है पानी। तो पानी के पर्यायवाची को तो हम बचपन से ही जानते हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पानी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। पानी का पर्यायवाची होता है जल, पानी को जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, वारी बोलते हैं, पय बोलते हैं, तोय बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पानी को जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, अम्बु, वारी, पय, तोय। ठीक है, अब ये देखिए कि पानी के पर्यायवाची से बहुत से शब्दों के पर्यायवाची हम बना सकते हैं, हमें उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की हमारी ट्रिक यहीं से काम करती है, पानी से ही हम कई शब्दों के पर्यायवाची बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आप देखिए कि ज एक ऐसा वर्ण है, इसे हम प्रत्यय के रूप में यदि उपयोग करें तो इससे कई शब्दों के पर्यायवाची बनेंगे। ठीक है, ज मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है फ्रेंड, यदि मैंने जल के बाद में ज लगा दिया तो वो जलज हो जाएगा। ठीक है, तो जल से जन्म लेने वाला, जल से जन्म कौन लेता है, जल से उत्पन्न कौन होता है, कमल होता है। तो कमल के सारे पर्यायवाची जल के पर्यायवाची से ही बन जाएंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड, जल में हमने ज लगा दिया, जलज हो गया, जल से जन्म लेने वाला जलज, कमल जल से जन्म लेता है। वैसे ही नीरज, नीर में ज लगा दिया, अम्बु में ज लगाने से अम्बुज, वारी से हो गया वारिज, पय से हो गया पयोज। ठीक है फ्रेंड्स, है ना बहुत ही आसान ट्रिक। अब देखिए कि सर का मतलब होता है सरोवर, सर का मतलब होता है सरोवर। तो सर में हमने लगा दिया ज, ये हो गया सरोज। ठीक है, तो सरोवर से उत्पन्न होने वाला कमल। पंक मतलब होता है कीचड़, पंक मतलब होता है कीचड़। ठीक है, तो कीचड़ में उत्पन्न होता है कमल, इसलिए उसे पंकज कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसे हम पद्म भी कहते हैं, कमल को हम पद्म भी कहते हैं, कमल को हम अब्ज भी कहते हैं, कमल को हम पद्म भी कहते हैं, कमल को हम अब्ज भी कहते हैं। अच्छा, कमल के दो और पर्यायवाची होते हैं अरविंद और नलिन। इसे यूपीपीएससी 2013 में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कमल के दो पर्यायवाची होते हैं अरविंद और नलिन। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कमल के दो भाई हैं, एक का नाम है अरविंद और दूसरे का नाम है नलिन। ठीक है फ्रेंड्स, थी ना अभी तक की बहुत ही आसान ट्रिक। हमने जल से ही कमल का पर्यायवाची बना लिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि द मतलब होता है देने वाला, द मतलब होता है देने वाला, और धर मतलब होता है धारण करने वाला। अब हम इसे प्रत्यय के रूप में उपयोग करेंगे और बादल के पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए कितना आसान है बादल का पर्यायवाची बनाना। जल से हम बादल का पर्यायवाची बनाएंगे, द मतलब होता है देने वाला, तो जल के बाद हमने द प्रत्यय लगा दिया जलद। ठीक है, जल देने वाला बादल, नीर देने वाला नीरद, अम्बु देने वाला अम्बुद, वारी देने वाला वारिद, और पयो देने वाला पयोद। ठीक है फ्रेंड, तो बादल के हमने इतने पर्यायवाची बना लिए। अच्छा, अभी भी और भी पर्यायवाची बनेंगे। जैसे जल के बाद हमने धर लगा दिया तो जल को धारण करने वाला बादल होता है, पय को धारण करने वाला पयोधर। ठीक है, बादल को हम पयोधर भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेघ बोलते हैं बादल को, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। घन बोलते हैं, ये भी जानते हैं। एक नया वर्ड आप देखिए, बादल को बोलते हैं जीमूत, बादल को बोलते हैं जीमूत। एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बादल को बोलते हैं जीमूत। इसे आप याद रखिए,
ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए अब अगले वर्ड का बनाते हैं हम पर्यायवाची। हमने जल से बना लिया कमल और बादल का पर्यायवाची। अब निधि प्रत्यय और ईश प्रत्यय का उपयोग करेंगे। देखिए, निधि का मतलब होता है खजाना और ईश का मतलब होता है स्वामी। निधि का मतलब होता है खजाना भंडार और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो चलिए अब इसी से हम समुद्र, जल से हमने कमल का पर्यायवाची बनाया, फिर हमने बादल का पर्यायवाची बनाया, अब हम समुद्र का पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो जल के बाद यदि हमने निधि प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, तो जिसमें जल का खजाना हो, जल का भंडार हो, उसे समुद्र कहते हैं। वैसे ही जल निधि के बाद नीर निधि, अम्बु निधि, वारी निधि, पयो निधि, तोय निधि, है ना, बहुत ही आसान। जल से हमने कितने सारे पर्यायवाची बना लिए। अच्छा, निधि के साथ के अलावा हम सिर्फ धी भी लगा सकते हैं, नी नहीं भी लगाएं तो खाली धी भी लगा सकते हैं। देखिए, जल के बाद हमने धी लगाया, जलधि, फिर नीरधि, अम्बुधि, वारिधि, पयोधि। थी ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान ट्रिक। अब कुछ चीज़ देखते हैं कि हमने ईश देखा था, ईश मतलब होता है स्वामी। वारी के बाद हमने लगा दिया वारी धन ईश, मतलब पानी का स्वामी, पानी का भगवान समुद्र। ठीक है, हो गया वारिस। ठीक है। अच्छा, देवताओं के देवता को भी बोलते हैं इंद्र। ठीक है, तो पानी का इंद्र कौन है? समुद्र है, पानी का अथाह भंडार होता है इसके पास। ठीक है, तो वारिंद्र, वारीधन, इंद्र, वारिंद्र, इसे समुद्र का पर्यायवाची वारिंद्र हुआ, वारिस हुआ। अच्छा, समुद्र को हम बोलते हैं रत्नाकर, जिसके पास रत्नों का भंडार हो उसे रत्नाकर कहते हैं। समुद्र से रत्न निकलते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्र को सागर भी कहते हैं, समुद्र को सिंधु भी कहते हैं, ये सभी तो आप जानते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल से हमने कमल बना लिया, जल से हमने बादल बना लिया, जल से हमने समुद्र बना लिया और कितने सारे पर्यायवाची बना लिए। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना है, जैसे हमने जल का उपयोग किया, जल के पर्यायवाची का उपयोग किया, वैसे ही अब आप एक काम करिए, रात्रि के पर्यायवाची को रट लीजिए। फिर रात्रि के पर्यायवाची से हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची बनाएंगे। देखिए, खाली ट्रिक आप समझते जाइए। रात्रि का आप जानते तो हैं कि निशा होता है, रात्रि को निशा बोलते हैं, रात्रि को रजनी बोलते हैं, रात्रि को राका बोलते हैं, निशा, रजनी, राका। अच्छा, रात्रि को विभा बोलते हैं, रात्रि को विभावरी भी बोलते हैं, रात्रि को सरवरी बोलते हैं, रात्रि को यामिनी बोलते हैं और रात्रि को रैन बोलते हैं। रात्रि को रैन बोलते हैं, यामिनी बोलते हैं, सरवरी, विभावरी, विभा, राका, रजनी, निशा, रात, इतना कुछ बोलते हैं रात्रि को। इसमें से तो बहुत सारे शब्द आपको मालूम होंगे, जो नहीं, मेरे ख्याल से तो सब मालूम होंगे, लेकिन जो नहीं मालूम आप उसे याद कर लीजिए। अब इन्हीं शब्दों से हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले तो ये देखिए कि कर मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। अब हम कर को प्रत्यय के रूप में उपयोग करेंगे, मतलब किसी शब्द के बाद में लगाएंगे और नए पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब देखिए, रात्रि से हम चंद्रमा के पर्यायवाची बनाएंगे, रात्रि के पर्यायवाची से हम चंद्रमा के पर्यायवाची बनाएंगे। तो रात्रि को बोलते हैं निशा। ठीक है फ्रेंड, रात्रि को बोलते हैं निशा। तो अब देखिए, हम कर प्रत्यय लगाते जाएंगे तो उत्पन्न करने वाला रात उत्पन्न करने वाला, रात्रि उत्पन्न करने वाला है चंद्रमा, तो निशाकर। वैसे ही विभा के आगे हमने कर लगा दिया तो विभाकर। अच्छा, रात का पति होता है चंद्रमा, रात उत्पन्न करने वाला होता है रात का पति, तो इसलिए निशापति। रजनी के आगे पति लगा दिया तो रजनीपति, राका के आगे पति लगा दिया तो राकापति, विभा के आगे पति लगा दिया तो विभापति। है ना फ्रेंड्स, एक बार हमने कर प्रत्यय लगा दिया, एक बार हमने पति प्रत्यय लगा दिया। अच्छा, कांत मतलब भी पति होता है। ठीक है, तो निशा के बाद हमने कांत लगा दिया, निशाकांत। रजनी के बाद हमने कांत लगा दिया तो रजनीकांत। विभा के बाद हमने कांत लगा दिया तो विभाकांत। अच्छा, ईश मतलब स्वामी होता है, मैंने बताया था। तो रजनी धन ईश, रजनी का स्वामी, रात का स्वामी है चंद्रमा, तो रजनीश। अच्छा, राका धन ईश, रात का स्वामी, राका का ईश। ठीक है, तो राकेश, राका धन ईश बराबर राकेश। ठीक है फ्रेंड, तो चंद्रमा के लिए हमने रात के पर्यायवाची में एक बार पति प्रत्यय लगाया, एक बार कांत प्रत्यय लगाया, एक बार कर प्रत्यय लगाया, एक बार ईश प्रत्यय लगाया। इसके अलावा आप ये देखिए कि अंशु मतलब होता है किरण। ठीक है,
तो अमृत धन अंशु, ठीक है, किरण रूपी अमृत प्रदान करने वाला चंद्रमा होता है, इसलिए उसे अमृतांशु कहते हैं। ठीक है, अंशु रूपी अमृत प्रदान करने वाला है, इसलिए इसे अमृतांशु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही कर मतलब उत्पन्न करने वाला और सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत का पर्यायवाची है सुधा, तो अमृत उत्पन्न करने वाला, सुधा उत्पन्न करने वाला। कहते हैं ना चांद अमृत उत्पन्न करता है, इसलिए हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद से अमृत गिरता है, ये कहावत है ना, ये मान्यता है। इसलिए हम शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के रात में उस खीर को चांद के नीचे, खुले आसमान के नीचे रखते हैं, ताकि उस चांद से उस खीर में अमृत गिरे, उसके बाद हम उस खीर को खाते हैं। ये परंपरा आज भी निभाई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन में। ठीक है, तो इसलिए हम चंद्रमा को सुधाकर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सुधाकर के पीछे की कहानी भी बता दी। चलिए अब क्या करते हैं कि रात्रि के पर्यायवाची से ही हम राक्षस का भी पर्यायवाची बना लेते हैं। अब देखिए उसके लिए क्या करना है कि एक वर्ड समझिए कि चर मतलब होता है चलने वाला, विचरण करने वाला। चर मतलब होता है विचरण करने वाला, और अरि मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। ठीक है, अब देखिए मैं है ना चर को और अरि को प्रत्यय के रूप में उपयोग करूंगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए रात्रि को विचरण करने वाला, ठीक है, मतलब निशा को विचरण करने वाला मतलब निशाचर। रजनी के बाद हमने लगा दिया चर, तो रजनीचर। वैसे तम मतलब होता है अंधेरा, तम मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरे में विचरण करने वाला तमीचर। ठीक है, उस तो निशाचर, रजनीचर, तमीचर, रात में अंधेरे में विचरण करने वाला राक्षस होता है। अच्छा, राक्षस को हम दानव कहते हैं, ये तो आपको मालूम है। अच्छा, सुर मतलब होता है देवता, सुर मतलब होता है देवता, तो सुर का विलोम हम कैसे बनाएंगे, सुर के सामने अ लगा देंगे तो असुर हो जाएगा, असुर मतलब राक्षस। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए अरि, अरि मतलब होता है शत्रु। अब इस अरि को हम प्रत्यय के रूप में उपयोग करेंगे। सुर मतलब होता है देवता, तो सुर धन अरि मतलब सुर का शत्रु, सुर का अरि मतलब सुर का शत्रु, देवता का दुश्मन, सुरारी। वैसे ही देवधन अरि, देवता का दुश्मन, देवारी। ठीक है, राक्षस को दैत्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि राक्षस को दिति के पुत्र कहा जाता है, राक्षस को दिति के पुत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राक्षस को दिति के पुत्र कहा जाता है, और देवता को अदिति के पुत्र कहा जाता है। राक्षस को दिति के पुत्र कहा जाता है और देवता को अदिति के पुत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि देवता को सुर कहा जाता है। अच्छा, राक्षस को बोलते हैं असुर, तो असुर धन अरि, असुर के शत्रु, राक्षस के शत्रु होते हैं देवता, तो असुरारी। ठीक है, देवता को देव बोलते हैं, ये आपको मालूम है। दैत्यारी बोलते हैं, दैत्य किसको बोलते हैं, राक्षस को बोलते हैं, तो दैत्य धन अरि, दैत्य के दुश्मन दैत्यारी। ठीक है, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब दो वर्ड आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। देवता के दो पर्यायवाची याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक होता है अजर, देखो जर मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है फ्रेंड, जर मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, तो अजर मतलब क्या हो जाएगा, जिसका कभी बुढ़ापा ना आए, जिसको कभी भी बुढ़ापा ना आए वो देवता, देवता कभी बूढ़े नहीं होते। वैसे अरमत, ठीक है, मत मतलब मृत्यु। ठीक है, तो अरमत मतलब जिसकी कभी मृत्यु ना आए, तो जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, जिसको कभी मृत्यु ना आए, इसलिए अजर कहते हैं देवता को, अरमत कहते हैं, अजर कहते हैं और अरमत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखिए आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जल से कमल का पर्यायवाची बनाया, हमने जल से बादल का पर्यायवाची बनाया, हमने जल से समुद्र का पर्यायवाची बनाया और बहुत सारे पर्यायवाची बनाए। हमने रात्रि के पर्यायवाची से चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची बनाए, हमने रात्रि के पर्यायवाची से राक्षस के, देवता के बहुत सारे पर्यायवाची बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगली क्लास तक
हैव अ नाइस डे।